हेलो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में जो ये मेरा दूसरा लेक्चर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ाते हैं जेई के लिए। हाँ, जो पिछले लेक्चर में जो होमवर्क क्वेश्चन था, आज उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये आप इस बार खुद एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो। क्वेश्चन है, इफ़ 1 माइनस पी इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी, देन इट्स अदर रूट आर। ऑप्शन है 0,1, -1,2, 0,-1 एंड 1,-1। उम्मीद है आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस पी को एक्स की जगह डालेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस पी द होल स्क्वायर प्लस पी इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0। अब हम लोग 1 माइनस पी कॉमन ले लेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको डायरेक्टली 1 माइनस पी हमें नहीं काट सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि 1 माइनस पी 0 है कि नहीं है। हमें इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसीलिए हमको इसी तरह से सॉल्व करना हो। यानी कि 1 माइनस पी काट दिए तो फिर 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा, जो कि गलत होगा हमारा। अगर 1 माइनस पी को हम लोग काट देंगे तो यहाँ पे ये गलती हो सकती थी आपसे, ठीक है। तो अब हमने पी की वैल्यू 1 निकाल दी। तो अब हम लोग पी को वापस इक्वेशन में डालेंगे। और डालने से हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो आप इसका रूट आराम से निकाल सकते हैं एक्स कॉमन लेके। एक्स कॉमन ले लिया तो 0 और -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो वो जो 1 माइनस पी को हम लोग क्यों नहीं काट रहे थे, उसको एक बार और बेहतर से समझा देता हूँ मैं कि 1 माइनस पी जैसे हम वापस इक्वेशन लिख दिया, 1 माइनस पी को कॉमन लेके यहाँ पर अगर हम उधर डिवाइड कर देंगे 0 से, तो हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा 1 माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो कि हो जाएगा यहाँ से 2 इक्वल टू 0, जो कि ये इक्वेशन सरासर गलत है। इसके लिए हमने 1 माइनस पी वहाँ पर नहीं डिवाइड किया था, बल्कि हमने इस तरह कॉमन लेके सॉल्व किया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन वो है जो हमने पिछले लेक्चर में अधूरा छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 इज़ ट्वाइस एज लार्ज एज अदर। मतलब जो इक्वेशन दिया गया है, इसका एक रूट 2 गुना है दूसरे रूट के। तो अगर ये कंडीशन सही है तो ए की क्या वैल्यू होगी। चलिए आप इसको पॉज करके ट्राई करिए। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये रहा कि हमने उस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा को हमने मान लिया है रूट, यानी क्योंकि डबल है तो इसलिए एक अल्फ़ा माना, दूसरे को 2 अल्फ़ा मान लिया। तो ठीक है, हमने फिर फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर -b/a का। तो 3a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सम ऑफ रूट -b/a होता है। तो यहाँ से 1 माइनस 3a बाई डिनोमिनेटर हो गया, ये जो क्वाड्रेटिक में है। इसको सॉल्व करके यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी था। अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 1 माइनस 3a/3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक। फिर अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिए, जो कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर है इक्वल टू ये हो गया, 2 और 2 कैंसिल कर दिया, ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर के, और इसको इक्वेशन 2 बना दिए। फिर अब यहाँ इक्वेशन 1 से अल्फ़ा निकाल के यहाँ डाल दिए, ये 1 माइनस 3 ये फिर यहाँ स्क्वायर किए तो ये और ये कट जाएगा। फिर डिनोमिनेटर इस साइड का इधर ले गए, इस साइड का यहाँ लेगा डिनोमिनेटर। फिर 1 माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, ब्रैकेट खोल दिए, 9a स्क्वायर कट गया। और इस तरह से सॉल्व करके a की वैल्यू 2/3 आ गई। 45a माइनस 6a इक्वल टू 27 माइनस 1 हो गया। 39a इक्वल टू 26 हो गया। a आ जाएगा 26/39। 13 के टेबल से ऊपर नीचे कर दिया, a की वैल्यू 2/3 हो गया। ये वाला 2003 का क्वेश्चन था, इसके पहले वाला 2004 का था। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि इस लेक्चर में कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, तो वही ये उस कॉमन रूट का क्वेश्चन है कि इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ax प्लस बी एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a हैव अ कॉमन रूट, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इस सवाल को आप ट्राई कीजिए पॉज करके। चलिए, उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसके लिए हमने अल्फ़ा और बीटा को एक रूट मान लिया, ठीक है। दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 है, इसमें अल्फ़ा और डेल्टा को रूट मान लिया।
दोनों जगह हमने अल्फ़ा इसलिए लिया है कि एक कॉमन रूट है सवाल में, इसीलिए लिया है। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ लगा दी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि माइनस बी बाई ए होता है इसलिए, बट यहाँ बी तो ए है तो इसलिए माइनस ए, और ए मतलब 1 होता है तो यहाँ पे 1 है। ए मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके हिसाब से ए यहाँ 1 है, तो इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ए हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन के लिए बी हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हमने रूट लिया है अल्फ़ा और डेल्टा को, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस डेल्टा माइनस बी, अल्फ़ा इंटू डेल्टा ए हो गया। तो अल्फ़ा प्लस डेल्टा माइनस बी इसलिए हुआ क्योंकि फार्मूला में माइनस बी बाई ए है, तो यहाँ पर बी तो बी की जगह बी ही है, बट ए की जगह 1 है, तो इसलिए माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए, सी यहाँ पर ए है, और यहाँ पे ए 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, तो यहाँ प्रोडक्ट ए हो गया। ठीक है, तो हमें ये दो इक्वेशन मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू बी, और वहाँ से अल्फ़ा इंटू डेल्टा इक्वल टू ए। फिर दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, बी बाई ए मिला, बीटा बाई डेल्टा बी बाई ए हो गया, बीटा की वैल्यू निकाल दिए, डेल्टा को यहाँ भेज के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद जब हमारी इक्वेशन आई थी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए और अल्फ़ा प्लस डेल्टा माइनस बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये वाली वैल्यू यहाँ से b माइनस ए निकाल दिया। फिर जब हमने b यहाँ निकाला था, b इज़ इक्वल टू बीटा डेल्टा बाई ए, नहीं हाँ, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर पुट करने के बाद यहाँ से फिर हमने डेल्टा कॉमन ले लिया, b बाई ए, अब b बाई ए कट जाएगा। फिर हाँ, ये देखिए ऐसे कट गया, डेल्टा ए आ गया, डेल्टा ए यहाँ पुट कर दिया, डेल्टा ए पुट कर दिया इस इक्वेशन में, डेल्टा की जगह ए डाल दिया, ए से फिर ए अल्फ़ा इक्वल टू ए हो गया, ए कट गया, अल्फ़ा 1 आ गया। अल्फ़ा इक्वल टू 1 आया था, वो हमारा रूट था, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन में हम x की जगह 1 डाल सकते हैं, कि अल्फ़ा इक्वल टू 1 वो रूट है, वो x की ही वैल्यू है, इसीलिए हम लोग 1 डाल सकते हैं, और 1 हमारा कॉमन रूट है, तो क्योंकि हमने अल्फ़ा को कॉमन रूट माना था इसीलिए दोनों में डाल सकते हो। दोनों में डालने से a प्लस बी दोनों ही केस में -1 ही आएगा, तो -1 हमारा आंसर हो गया। ये है हमारा कॉमन रूट पे एक क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन करा देते हैं जिससे आपकी कॉमन रूट की प्रैक्टिस हो जाएगी। जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है, पिछला वाला किस साल का है वो नहीं मालूम, वो मुझे जस्ट मिल गया था इंटरनेट पे। इफ़ क्वेश्चन है, इफ़ इक्वेशन 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 0 है, एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 है, और ए बी सी तीनों रियल नंबर है, और इसका इक्वेशन का एक रूट है, तो a इज़ टू बी इज़ टू सी क्या होगा। तो अब उसी मेथड से आप वापस से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, यानी एक कॉमन रूट अल्फ़ा मान के कोशिश कीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज करके। चलिए अब इसका क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया जाए। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, इसके रूट अल्फ़ा बीटा मान लिया, दूसरे इक्वेशन के अल्फ़ा और डेल्टा मान लिया। तो चूँकि दोनों का कॉमन रूट अल्फ़ा माना है, तो अल्फ़ा हमने दोनों इक्वेशन में यहाँ पुट किया। इसका थोड़ा प्रोसीजर अलग है, यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए दोनों इक्वेशन में ये नहीं यूज़ करेंगे, उससे आंसर नहीं आएगा। दूसरा, जब भी यहाँ कोफिशिएंट ए बी सी के बारे में पूछे तो कुछ इसी तरह का प्रयास करने का कोशिश कीजिए, ऐसा ही करिए। वहाँ पे आपसे सम का वैल्यू पूछा था इसीलिए हमने ऐसा किया था, यहाँ पे रेशियो पूछा है इसलिए ऐसा ही प्रयास करिए। उस तरह से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आना, या ना भी आए। हाँ, तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा इसमें पहले इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारा पुट करने पर आया इक्वेशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरे में आया ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। और दूसरे वाले में हमने क्या किया, ए से डिवाइड मार दिया दोनों इक्वेशन को, और फिर एक को 1 माना, एक को 2 माना, फिर दोनों को साइड बाय साइड लिखा, लिख के हमने फिर अब कंपेयर किया। तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बाई ए अल्फ़ा प्लस सी बाई इक्वल टू 0 है। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को हमने कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पे बी बाई ए 2 आ गया, सी बाई ए 3 आ जाएगा। तो अब बी की वैल्यू यहाँ से 2 है, सी की वैल्यू 3 है। अब रेशियो हमसे पूछा था ए इज़ टू बी इज़ टू सी इक्वल टू हो जाएगा ए इज़ टू 2a इज़ टू 3a, क्योंकि सी की वैल्यू 3a है इसलिए यहाँ 3a डाल दिया, बी की वैल्यू 2a है इसलिए बी की जगह 2a डाल दिया।
और ए काट देंगे तो 1:2:3 आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे कंपेयर इसलिए किया क्योंकि दोनों इक्वेशन वहाँ सेम है। सेम इसलिए क्योंकि अल्फ़ा कॉमन रूट है, तो कॉमन रूट है तो कॉमन रूट से जाहिर सी बात है इक्वेशन आना सेम ही है। इसलिए यहाँ कंपेयर करके आंसर निकाला, ये सही भी है, तो ये गलत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं आप। चलिए, ये हमारा आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है x² + px - 444p = 0 हैज़ इंटीग्रल रूट्स व्हेन p इज़ अ प्राइम नंबर द वैल्यू ऑफ p इज़। p क्या होगा? p प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि जिसको वो नंबर खुद और 1 ही डिवाइड करे। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 2 को 2 ही डिवाइड करेगा या 1 डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई और नंबर 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। और इंटीग्रल रूट का मतलब है कि इसके रूट इंटीजर होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करके ट्राई करने का कोशिश कीजिए। हमारा जो इक्वेशन है x² + px - 444p = 0, इसके रूट्स इंटीजर है। इंटीग्रल रूट से इंटीग्रल मतलब इसके रूट्स इंटीजर होंगे। तो जो इंटीजर रूट्स होगा तो मतलब इसके जो रूट्स है रियल ही हुआ ना, मतलब इंटीजर नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, -2, -7, -3/7 सब रियल ही नंबर तो है। तो इसीलिए यहाँ डिस्क्रिमिनेंट हम लोग ग्रेटर दैन 0 ले सकते हैं। b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 ले सकते हैं। फिर हमने वैल्यू डाल दी, p² - 4 × 444p × 1 ग्रेटर दैन 0 ले लिया। और थोड़ा हमने इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर दिया, तो p² ग्रेटर दैन 1776p हो जाएगा। तब यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमारा ऑप्शन था एक 2 था, 3 था और 37 था, तो 2 इसको कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी 2² 4 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 1776 × 2, उससे बड़ा नहीं होगा ये। सिमिलरली 3 भी नहीं होगा, लेकिन 37 के केस में ये हो जाएगा इससे बड़ा, तो इसलिए 37 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो 37 आंसर हो जाएगा। तो हाँ, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में एक छोटी सी चीज़ बता देते हैं कि जो b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 है, ये तभी लगेगा जब रूट्स रियल हो। इक्वल टू 0 मतलब रूट्स बराबर हैं, और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। लेस दैन 0 मतलब रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो इस रिजल्ट को मैंने लिख भी दिया है, b² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है 0 से बड़ा हुआ, मतलब उसके रूट्स रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे। अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 हुआ तो उसके रूट्स रियल भी होंगे, साथ ही साथ इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स होंगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। b² - 4ac लेस दैन 0 हुआ तो उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और सवाल कराएंगे। तब तक के लिए बाय।